रन कमांड पे आए, रन कमांड पे आकर लिखें पावर पीएनटी, ये देखें पावर पीएनटी, बगैर स्पेस के पावर पीएनटी लिखना है आपने, तो एमएस पावर पॉइंट लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास उसी तरह से जैसे वर्ड में टेम्पलेट्स होते थे, टेम्पलेट्स यकीनन आपको पढ़ाए थे, मैंने पढ़ाए होंगे, उसी तरह यहाँ पर भी टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं। जिस भी टेम्पलेट को आप वो कर लें, सेलेक्ट कर लें, उस टेम्पलेट पे आप थोड़ी सी चेंजेस करके खूबसूरत सी स्लाइड बना सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल ब्लैंक प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें हर चीज़ की प्रैक्टिस हो जाए। पावर पॉइंट में की जो फाइल है, जैसे वर्ड की एक फाइल है उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक्सेल की जो फाइल है उसे वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से पावर पॉइंट में इसमें जो फाइल है उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। एक प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल स्लाइड्स हो सकती हैं। सबसे पहले इसका जो इंटरफेस है वो देख लें। सबसे ऊपर उसी तरह से टाइटल बार है, उसके नीचे ये रिबन का एरिया है जिसके अंदर मुख्तलिफ टैब्स हैं। ठीक है, उससे नीचे सबसे नीचे ये स्टेटस बार है और उससे नीचे ये तो टास्क बार आपको पता ही है। दरमियान में मेन जो स्क्रीन है, मेन जो पोर्शन है, मेजर पोर्शन जो मेन पोर्शन है वो दरमियान वाला हिस्सा है। इसमें राइट साइड पे आपको बड़ा सारा कैनवस सा नजर आ रहा है। ये असल वो स्लाइड है जो आप प्रेजेंट कर सकेंगे, किसी को के सामने पेश कर सकेंगे या प्रोजेक्टर के जरिए लोगों को दिखा सकेंगे। और लेफ्ट साइड पे छोटा से थंबनेल्स हैं, यानी इसी की छोटी सी पिक्चर यहाँ पर शो हो रही होगी। जो आप काम यहाँ पर कर रहे होंगे यहाँ पर आ रहा होगा, और एक से ज्यादा अगर यहाँ पर आपने स्लाइड्स बना ली हैं तो उनकी पिक्चर्स यहाँ पर आ रही होंगी, और हर एक की एक ओवरव्यू सा आपको यहाँ से देखने से मिल जाएगा, अंदाजा हो जाएगा कि किस किस साइड पे क्या क्या काम हुआ है। ठीक हो गया, आप यहाँ पर क्लिक करके भी वो स्लाइड यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपके पास स्लाइड का पैटर्न होना चाहिए। सबसे पहले मतलब उसका लेआउट, उसका खाका। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्लाइड का खाका डिसाइड करते हैं, लेआउट डिसाइड करते हैं कि हमारी स्लाइड किस तरह की होगी, उसके ऊपर किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी। वो कहाँ से करते हैं, होम पेज पे ही ये लेआउट का खाना है। ठीक है, लेआउट का ऑप्शन है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के लेआउट्स आप देख सकते हैं, ये मौजूद हैं, ये मुख्तलिफ लेआउट्स मौजूद हैं। अगरचे हम लेआउट खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, खुद भी हम अपना लेआउट भी बना सकते हैं। बहरहाल ये है टाइटल एंड कंटेंट। ऊपर टाइटल और नीचे उसका कंटेंट, यानी कंटेंट से मुराद ये देखिए, ये लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये क्या लिखा हुआ है, टाइटल एंड कंटेंट, यानी कि ऊपर टाइटल नीचे कंटेंट। कंटेंट से मुराद कोई भी मटेरियल, वो लफ्जों की सूरत में भी हो सकता है, वो तस्वीर भी हो सकती है, वो कोई ऑडियो या वीडियो क्लिप भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई लिंक हो सकता है, कोई चार्ट हो सकता है, कोई ग्राफ हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो ये लेआउट तब आप सेलेक्ट करेंगे जब आपने ऊपर एक टाइटल देना है और नीचे उसका कोई ना कोई टेक्स्ट ऐड करना है। सेक्शन हेडर, ये आप उस वक्त करेंगे जब आपने ऊपर एक हेडिंग देनी है। मिसाल के तौर पे हम उस असुफा ऑनलाइन का एक वो करना चाह रहे हैं, स्लाइड बनाना चाह रहे हैं, उसकी प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, तो ऊपर आप असुफा ऑनलाइन लिखेंगे बड़ा सारा, और नीचे उसका एड्रेस लिख देंगे। तो टाइटल और सब टाइटल अगर आपने देना है, ठीक है, टाइटल और सब टाइटल अगर आपने देना है तो ये वाला जो लेआउट है ये आप डिसाइड करेंगे। टू कंटेंट्स, ऊपर आपने कोई टाइटल देना है और यहाँ पर भी कुछ टेक्स्ट ऐड करना है और यहाँ पर भी ऐड करना है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये देखें, ये है टाइटल ओनली, सिर्फ और सिर्फ टाइटल देना है आपने तो ये आ जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, ये कि ये टाइटल ऐसा नहीं है कि टाइटल सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, या टाइटल को आप अमेंड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अमेंड का मतलब होता है तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप टाइटल कोई सा भी रखें, उस पर अपनी मर्जी के कंटेंट्स, अपनी मर्जी की चीजें अपनी मर्जी की जगह पर रख सकते हैं आप। ठीक है, अपनी मर्जी की चीजें अपनी मर्जी की जगह पर रख सकते हैं। तो टाइटल सेलेक्ट कर लेने के बाद, अच्छा वैसे आपस की बात यह है, एक चीज जो मैं इंपॉर्टेंट बताना भूल गया, सबसे पहले तो आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है कि आपने किस टॉपिक पर स्लाइड बनानी है। ठीक है, किस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बनानी है। तो
वो टॉपिक आपके पास होना चाहिए। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के सियाहती मकामात, मिसाल के तौर पर दहशतगर्दी और इसके असबाब और इसका तदारक, और इस तरह के बेशुमार टॉपिक्स, पाकिस्तान की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। कोई इस तरह का संजीदा टॉपिक भी हो सकता है, कोई फनी टॉपिक भी हो सकता है, कोई टेक्निकल टॉपिक भी हो सकता है, कुछ भी, किसी भी तरह का टॉपिक, हजारों टॉपिक्स मौजूद हैं। अच्छा, इस पावर पॉइंट में जो हम फाइल बनाते हैं, जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसकी एक्सटेंशन होती है .pptx, pptx, ठीक है, pptx। पुराने जो वर्जन थे उसमें एक्स नहीं होता था। जैसे वर्ड की भी मैंने, याद होगा आपको, बताया होगा जब मैंने एक्सटेंशन का टॉपिक पढ़ा था, उस वक्त बताया था कि डॉक्यूमेंट, जो MS वर्ड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक्सटेंशन होती है .docs, .docx, और एक्सेल की फाइल की एक्सटेंशन होती है .xlsx, और पावर पॉइंट की होती है .pptx। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी सहूलत के लिए, .pptx। ठीक है, ये एक्सटेंशन होती है। अच्छा जी, लेआउट डिसाइड कर लेने के बाद आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसका फिर डिजाइन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद डिजाइन बाद में भी सेलेक्ट हो जाता है, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूं कि पहले आप डिजाइन चूज कर लें। जैसे ही नई स्लाइड बनाएं, फिर आप डिजाइन सेलेक्ट कर लें, फिर वो जरा सहूलत हो जाती है। आपको टेक्स्ट का साइज कितना रखना है, उसका फॉर्मेटिंग साथ साथ होती रहे तो अच्छा होता है। ठीक है, ये देखें मुख्तलिफ किस्म के हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत सा, ऐसे जैसे दीवार के ऊपर कुछ चार्ट सा लगा हुआ। ठीक है, तो ये है, ये तो बहुत ही अजीब सा है। खैर, ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, ये कुछ थोड़ा सा कलरफुल है, ये ज़्यादा डिसेंट है। ठीक है, तो आप जो भी लाना चाहें वो आपकी मर्जी, जो आपको पसंद आ जाए। और ब्राउज फॉर थीम्स, आप इसमें वो कर सकते हैं, ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं थीम्स। ठीक है, इसमें थीम्स ऑनलाइन सर्च की जा सकती हैं। ये इनेबल कंटेंट अपडेट फ्रॉम office.com, ये ऑप्शन इनेबल्ड नहीं है इस वक्त। चलो, जिस आप थीम को आप सेलेक्ट करते हैं उसके मजीद कलर्स यहाँ पे आ जाते हैं वेरिएशंस के नाम से। यहाँ पर आप उसका कोई भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, चलें जी, ये डिज़ाइन जो है ये आप कोई सा भी यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप ये बनाना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी एकेडमी है, जिस जिना एकेडमी में उसी का बनाता हूँ। अब ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेने का फ़ायदा ये है कि अब आपको पता चल रहा है कि इस कलर स्कीम के ऊपर कौन सा फॉन्ट और किस फॉन्ट का कौन सा कलर यहाँ पर सूट कर रहा है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अच्छा, पावर पॉइंट में ना एक बटन फॉर्मेटिंग, बेसिक फॉर्मेटिंग में एक बटन ऐड हुआ है शेडो का। ये टेक्स्ट का शेडो भी दे देता है, साया। वैसे तो MS वर्ड में भी हम ला सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पर भी साया, आपको हल्का सा साया दिख रहा होगा इधर, ये देखिए ये। ठीक है, ये साया, तो ये साया इनेबल कर सकते हैं हम, शेडो इनेबल कर सकते हैं यहाँ से। ये अनचेक कर दें, अब देखिए वो वाला साया नहीं नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये देखें, ये देखें, अब आपको साया दिख रहा है और अब आपको साया नहीं दिख रहा। ठीक है, इस तरह से। तो जिना अकेडमी एंड कंप्यूटर सेंटर, मिसाल के तौर पे इसको आप ऊपर लाना चाहते हैं तो आप ऊपर ले जाएं। यहाँ पर आप ठीक हो गया, अब इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, तो इस तरह से आप
अपनी आपने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उस पर आपने स्लाइड बना ली। अब अगली स्लाइड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ठीक हो गया। एंटर प्रेस करने के बाद, एंटर प्रेस करेंगे ना तो अगली स्लाइड आ जाएगी। ठीक है। अब जितनी भी स्लाइड्स आएंगी ये टाइटल स्लाइड कहलाती, पहले वाली। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी का डिजाइन एक जैसा होगा, चाहे एंटर प्रेस करके देख लेंगे। देखिए सबका डिजाइन एक जैसा, पहले का डिजाइन बाकियों से मुख्तलिफ। अक्सर डिजाइन थीम्स में यही है, ऐसा ही है। अक्सर डिजाइन थीम्स में पहले स्लाइड का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि वो टाइटल स्लाइड कहलाती है। सब में तो नहीं, लेकिन ज्यादातर में। मिसाल के तौर पे अब ये है, एंटर प्रेस करें। ठीक है, ये देखें और ये देखें, तकरीबन एक ही जैसा है, अलबत्ता उसका लेआउट डिफरेंट है। उसका, इसका लेआउट ही डिफरेंट है, इसका और इसका थोड़ा सा लेआउट फर्क है। और दूसरा फर्क एक और भी है, इसमें ये जो पट्टी है ये सिर्फ यहाँ पर साइड पे है, मतलब ये वाइट वाला हिस्सा बड़ा है, इसमें वाइट वाला हिस्सा छोटा है। ठीक हो गया। और इसमें आप जो देख रहे हैं ना, एक और चीज ये देखें, शायद आपने गौर किया हो, ये लाइन भी है बीच में। मैं इसको कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स, या ये देखें, चले कंट्रोल एक्स, ये देखें, ये दरमियान में लाइन है, ये देखें, ये ग्रीन सी। ठीक है, तो हर डिजाइन की अपनी अपनी सेटिंग है। अच्छा जी, अब चलते हैं इससे आगे। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है, फिर लेआउट बनाना है, फिर डिजाइन सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगली स्लाइड आ गई। अगली स्लाइड में हम क्या लिखें जी, कोर्सेज ऑफर्ड या ऑफर्ड कोर्सेज, एक ही बात है वैसे तो, लेकिन चलो। ऑफर्ड कोर्सेज कौन से हैं? मिसाल के तौर पे प्ले ग्रुप 2, मैट्रिक, FA, FSC, BA, BSc, ICOM, ICOM, BCOM, DAE, BTech, फर्ज कर लें कि ये है। अब ये तो होगी अगली स्लाइड तैयार। अच्छा, आप अगर यहाँ पर एंटर प्रेस कर देते हैं तो भी आ जाता है, राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड पे क्लिक करें तो भी अगली स्लाइड आ जाती है। ठीक है, समझ आ गई बात? ये अगली स्लाइड आ गई। अब इस स्लाइड पे और कोई कहानी आप लिखना चाहें वो लिख लें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।